नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं नवोदय विद्यालय समिति का जो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027 का जो प्रोस्पेक्टस और नोटिफिकेशन आया था, जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की एप्लीकेशन के बारे में बताया हुआ था, उसी प्रोस्पेक्टस में बहुत सारे ऐसे नियम और शर्त रखे गए हैं जिससे बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो जा रहे हैं, क्राइटेरिया को ही पूरी नहीं कर पा रहे। मैं अधिकांश वीडियो दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए और दिव्यांग विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावकों के हित में बनाता हूं। तो ऐसे में ये जो JNVST यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में जो है दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 5% का आरक्षण केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी सेंट्रल स्कूल इंस्टीट्यूट में 5% का आरक्षण मिलता है, जिसमें उन लोग को बहुत लॉस हो रहा है। इसीलिए मैं दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी सरकारी गैर सरकारी संस्थान हैं, NGO हैं, जितने भी डिजेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं जो दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, दिव्यांगजनों के माता पिता और दिव्यांग विद्यार्थियों के जो माता पिता के एसोसिएशन हैं, स्पेशल स्कूल हैं, इंक्लूसिव स्कूल हैं और बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थानों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, और जो दिव्यांगता के क्षेत्र में अधिकारी हैं, साथ ही साथ नवोदय विद्यालय के जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर मेरा ये वीडियो उन तक भी पहुंच जाए तो मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा और पेरेंट्स को खास करके सलाह देना चाहूँगा कि वो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो हेल्प डेस्क है वहाँ पे जाके संपर्क करें और जिला शिक्षा अधिकारी से भी जाकर उनके कार्यालय में बात करें। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी मिलें और डेप्यूटी कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति जो उस रीजन के हैं वहाँ भी जाके मिलें, ताकि इस मुद्दे पे कुछ हल हो सके। बहुत ही सीरियस मुद्दा है जो मैं अभी आप लोग को बताने जाऊंगा। मुख्यतः 3 टॉपिक है मेरे पास जो आप सभी दिव्यांग विद्यार्थियों के माता पिता ध्यान से सुनिएगा। ये समस्या आप लोग ज़रूर जूझ रहे होंगे इस समस्या से, और इसका समाधान करा लेना ही बेहतर होगा। अभी आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। उस बीच में अगर कुछ सुधार हो जाए तो बहुत ही बेहतर हो पाएगा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए, और उनका जो रिजर्वेशन 5% रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है, जो अभी के नियमों के कारण 5% तो क्या 1% भी सीट दिव्यांग लोगों का नहीं भरेगा, खाली का खाली रह जाएगा और उसे जनरल विद्यार्थियों के लिए अलॉट कर दिया जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और उससे मिलता जुलता बहुत सारा मैं केस बताऊंगा, बहुत सारा उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से इस समस्या का हल हो सकता है। तो कृपया सभी दिव्यांग विद्यार्थियों के अभिभावकों और माता पिता तक मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी तो इस पर पहल करे और इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करे। तो चलिए बिना विलंब किए मैं इन मुद्दों को यहाँ पे व्यक्त करता हूँ और उसके लिए उचित समाधान क्या होंगे और क्या कारण हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय का ये जो सिलेक्शन टेस्ट है उसमें दिव्यांग विद्यार्थी और दिव्यांग विद्यार्थी के अभिभावक फिट नहीं हो पा रहे हैं, जो कि जेन्युइन मुद्दा है, जेन्युइन कारण है इसके पीछे। नियम है, ठीक है, नियम का स्वागत करते हैं, वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिव्यांगजनों के अधिकार की बात है, इसलिए
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी में जो एज रखा गया है। एज अभी जो रिलैक्सेशन मिल रहा है या फिर एज जो रखा गया है 1/5/2015 से लेकर 31/7/2017 के बीच जन्म तिथि होनी चाहिए। मतलब कि मैक्सिमम टाइम दिया जा रहा है 9 साल, 9 से 11 साल 2 महीना 30 दिन, यानी कि अधिकतम 11 साल 2 महीना 30 दिन आयु का आपका बच्चा है, तभी एडमिशन ले पाएगा, एलिजिबल हो पाएगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें दिव्यांग विद्यार्थियों का, तो उनके लिए ये आयु बहुत कम पड़ता है। 11 साल 2 महीना 30 दिन में वो 5वीं कक्षा तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्लास 5 तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। उनको और भी आयु की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा होने से अगर जवाहर नवोदय विद्यालय समिति दिव्यांग बच्चों के लिए एज रिलैक्सेशन का प्रावधान रखे तो बहुत ही बेहतर कदम होगा, बहुत ही सराहनीय कदम होगा और पेरेंट्स के लिए भी बहुत भलाई होगा, क्योंकि उसके बच्चे का अधिकार पूरा हो पाएगा, उसका बच्चा भी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो क्राइटेरिया है उसमें आ पाएगा, वहाँ पे पढ़ पाएगा। ऐसे में कम से कम 9 साल की आयु और अधिकतम से अधिकतम 11 साल 2 महीना 30 दिन की आयु मिल रही है, जो कि दिव्यांग बच्चे के लिए बहुत कम है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे ये कारण है कि बहुत सारे बच्चे का दिव्यांगता का पहचान होने में बहुत विलम्ब हो जाता है। बहुत सालों तक माता पिता पहचान ही नहीं पाते हैं कि उनको किस प्रकार की दिव्यांगता है। फिर दिव्यांगता का असेसमेंट होने में, फिर सर्टिफिकेट बनने में, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट बनने में, फिर दिव्यांगता के ऊपर उसकी रोकथाम या फिर जो दिव्यांगता है उसके ऊपर पहल या फिर आगे का काम शुरू किया जाता है। तब उनके स्कूल के बारे में सोचा जाता है। फिर स्कूल के सिलेक्शन में बहुत सारी समस्याएं आती है। बहुत बार विद्यार्थी अपने नज़दीकी गांव वाले स्कूल में जाना चाहता है, फिर वहाँ पे उनके हिसाब का रिसोर्स नहीं मिल पाता है, संसाधन नहीं मिल पाता है, स्पेशल एजुकेटर नहीं मिल पाता है, विद्यालयों में संसाधनों की कमी होती है। कई बार तो विद्यालय खुद कुछ साल पहले तक हाथ खड़ा कर लेते थे कि ऐसे बच्चे के लिए हमारे यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, हम कैसे इन बच्चों को पढ़ा पाएंगे, आप कहीं दूसरे जगह इनका नामांकन कर दीजिए, मैं अपने विद्यालय में इनका नामांकन नहीं ले सकता हूँ। तो इन सभी कारणों से दिव्यांग विद्यार्थी कई बार ड्रॉप आउट होते हैं। ये जो एज क्राइटेरिया रखी गई है, इसमें हो सकता है कि कुछ हद तक लोकोमोटर डिजेबिलिटी वाले बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि उन लोग का लोकोमोटर डिजेबिलिटी वाले जिनका दिव्यांगता प्रतिशत थोड़ा कम है, वो अपने नज़दीकी स्कूल में जाकर अपना पढ़ाई लिखाई शुरू कर देते हैं, तो वो फिट हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जितने भी प्रकार का दिव्यांगता कैटेगरी है, जैसे डेफ हो गया, ब्लाइंड हो गया, और भी बहुत सारे दिव्यांगता का कैटेगरी वाले जो हैं, उनका लेट होना स्वाभाविक है। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण उनका लेट होता है। बहुत बार वो ड्रॉप आउट होते हैं, लेट आइडेंटिफिकेशन होता है, लेट असेसमेंट होता है, सर्टिफिकेट की प्रक्रिया में देर होती है, फिर इंटरवेंशन की प्रक्रिया चलती है, फिर उनके लिए स्कूल का सिलेक्शन किया जाता है। काफ़ी दिन तक वो स्पेशल स्कूल, क्लिनिक और बहुत सारे जो सेटअप हैं उनके यहाँ आते जाते रहते हैं। फिर बहुत जगह पे उनको मन लगता है पढ़ने में, लेकिन वहाँ पे रिसोर्स नहीं होता है। फिर उन्हें स्पेशल स्कूल में डाला जाता है, फिर जनरल एजुकेशन वाले स्कूल में आते हैं। इस तरह से होके उनका काफ़ी
विलम्ब होता है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए यानी दिव्यांग विद्यार्थियों के नामांकन नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के माध्यम से होने से रहा, अगर उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिला तो। और रही एज रिलैक्सेशन के बारे में मैं जस्टिफिकेशन जो दूंगा वो एकदम जायज़ जस्टिफिकेशन मैं आप लोग को दूंगा। सभी पेरेंट्स और जितने भी दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करते हैं या फिर जिन्होंने दिव्यांगता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किया होगा, यहाँ तक कि नौकरियों में एज रिलैक्सेशन मिलता है। एज रिलैक्सेशन आरक्षण के समानांतर चलती है, यानी कि जो ओबीसी, एससी, एसटी उन लोगों तक को एज रिलैक्सेशन। ऐसे में दिव्यांग विद्यार्थियों के माता पिता को नवोदय विद्यालय समिति प्रबंधन से एज रिलैक्सेशन की मांग करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना एज रिलैक्सेशन का लाभ लिए एक भी दिव्यांग बच्चे नवोदय विद्यालय तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और नवोदय विद्यालय में जो उनके लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं उन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाएगी। इसलिए नवोदय विद्यालय समिति से भी आग्रह होगा कि कृपया दिव्यांग बच्चों के लिए एज रिलैक्सेशन मुहैया करवाएं और सुनिश्चित करें कि एज क्राइटेरिया उनके लिए ना रखते हुए एज रिलैक्सेशन रखें। चूँकि बहुत सारे दिव्यांगता का जो सीवियर होते हैं, प्रोफाउंड होते हैं, जो दिव्यांगता की प्रतिशतता बहुत अधिक होती है जिनमें, उन सबों के लिए हर प्रकार का डेवलपमेंट डिले हो जाता है। ऐसे में स्कूलिंग स्वाभाविक है कि वो तो डिले होगा ही। जहाँ पे हर प्रकार का डेवलपमेंटल डिले है तो स्कूल डिले होना लाजमी है। तो एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि नौकरियों तक में एज रिलैक्सेशन मिलता है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी वालों को, दिव्यांग लोगों को एज रिलैक्सेशन 10 साल का एज रिलैक्सेशन उनको मिलता है। तो यहाँ पे एडमिशन है, एडमिशन में तो मिलना ही चाहिए एनी हाउ। तो दिव्यांगजनों के माता पिता, संस्थानों और दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे अधिकारियों और संस्थाओं से अनुरोध होगा कि नवोदय विद्यालय समिति को इस पर प्रकाश डालने हेतु प्रेरित करिए। उनको बताइए कि इस तरह से हम लोग दिव्यांग बच्चों को एज रिलैक्सेशन दीजिए एडमिशन में। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे मैं बात करूँगा, जिसमें क्लास 3 to 5 कंटिन्यूटी रहना चाहिए कोई भी स्कूल में, बीच में ड्रॉप आउट होना नहीं चाहिए। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। दूसरी बिंदु पे मैं बात कर रहा हूँ अभी। इसमें होता है क्या, नवोदय विद्यालय ने जो शर्त रखी है उसमें कैंडिडेट को क्लास 3, 4, 5 ये तीनों उसी स्कूल से पढ़ाई किया हुआ होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। अब देखिए दूसरे बिंदु में जो कंटिन्यूटी वाला मुद्दा है, इसको भी हाईलाइट करना पड़ेगा दिव्यांगजनों के पेरेंट्स को, अभिभावकों को और दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाले संस्थानों को और दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे अधिकारियों को भी नवोदय विद्यालय समिति से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि दिव्यांगता का जो नॉर्मल टू सीवियरिटी होता है, जो प्रोफाउंड दिव्यांग होते हैं, उनके लिए क्लास कंटिन्यूटी रख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं कि उनके लिए फैसिलिटी कहाँ पे बेहतर मिलेगी। स्पेशल स्कूल जाते हैं कुछ टाइम तक फिर जनरल एजुकेशन वाले स्कूल में जाते हैं, कभी इंटीग्रेटेड स्कूल में जाते हैं, कभी क्लिनिक आना जाना रहता है। इस तरह से बहुत बार स्पेशल स्कूल में उनके लिए सुविधाएं नहीं होती हैं। वहाँ पे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारा भेदभाव, बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो जाते हैं।
फिर दूसरे स्पेशल स्कूल में जाते हैं। तो ऐसे में क्लास 3, 4, 5 का जो कंटिन्यूटी है उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। ऐसे में वे कंटिन्यूटी बना ही नहीं पाते हैं, तो फिर ये दूसरे नियम में भी वो छट रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा फैक्टर ये भी चेक किया जाता है कि वो स्कूल अगर रूरल में है यानी ग्रामीण क्षेत्र में है तब भी क्लास 3, 4, 5 वहीं पे पढ़ना होगा, या फिर अर्बन क्षेत्र में है यानी शहरी क्षेत्र में है वहाँ से भी 3, 4, 5 का होना चाहिए। लेकिन दिव्यांगता के केस में ये बिल्कुल उल्टा होता है। चूँकि एक उदाहरण से आप समझने का प्रयास कीजिए, अगर दिव्यांग विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र का है तो ग्रामीण क्षेत्र में वो क्लास 3, 4, 5 कंटिन्यूटी एक स्कूल में कैसे बनाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में उनके लिए सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्र में रिसोर्स नहीं है, संसाधन नहीं है, उस तरह का सुगम्यता नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, स्पेशल एजुकेटर नहीं है जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में तो रेगुलर स्कूल है ना, जनरल एजुकेशन का स्कूल है, जहाँ पे विद्यार्थियों का तो नामांकन भी नहीं लिया जाता था कुछ वर्षों पहले तक। अब जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के आने के बाद और राइट टू एजुकेशन आने के बाद वो मना नहीं कर पाते हैं, नामांकन के लिए मना नहीं कर सकते हैं कोई भी स्कूल, लेकिन वहाँ पे सुविधा है नहीं। सुविधा कहीं शहरी क्षेत्र में है, वो भी अपने सिटी में नहीं है, अपने ज़िला में भी नहीं है। यहाँ तक कि नवोदय विद्यालय समिति का कहना है कि आप जिस जिला में आपका स्थानीय निवासी हैं उसी जिला वाले नवोदय विद्यालय में आपको आवेदन करना है, वहीं पे आपके बच्चे का एडमिशन होगा। और शर्त ये भी है कि आपका बच्चा उसी जिला में पढ़ा होना चाहिए, उस जिला का शहर तक में भी नहीं पढ़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर वो ग्रामीण क्षेत्र का भी विद्यार्थी होके उनको ग्रामीण क्षेत्र का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि नवोदय विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र वाले विद्यार्थियों के लिए 75% का आरक्षण है। ऐसे में दिव्यांग विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र का भी होकर उस रिजर्वेशन से बाहर हो जा रहा है, और इसमें वो उनका कसूर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जिला लेवल पर भी उनके लिए सुविधा नहीं है। उनको किसी बाहर दूसरे सिटी में जाना पड़ता है, क्लिनिक में जाना पड़ता है, स्पेशल स्कूल में जाना पड़ता है, तब जाके उनके लिए शिक्षा का थोड़ा सा प्रकाश मिल पाता है उनको। तो ऐसे में ये शर्त भी दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन है, जिसको तोड़कर दिव्यांग विद्यार्थी जो हैं आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, नवोदय विद्यालय समिति तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। नवोदय विद्यालय के स्कूलों में जो सुविधाएं उनके लिए मिलने वाली है उनको पा ही नहीं सकेंगे। तो ऐसे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पेरेंट्स से कि आप सभी ज़रूर ये 2 बिंदु में जो अब तक बता चुका हूँ आपने सामना किया होगा। आपने जब प्रोस्पेक्टस पढ़ा होगा तो आपका दिमाग ख़राब हुआ होगा कि ऐसे में मेरे बच्चे का सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, उसका एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, टोटल डाटाबेस इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस होगा, फिर मैच भी होना चाहिए, ज़रा सा भी मिसमैच होने पे रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए सभी यूनाइट होकर, एकजुट होकर अपने अपने क्षेत्र के जो नवोदय विद्यालय समिति के डेप्यूटी कमिश्नर हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और उपायुक्त महोदय हैं, उनके तक पहुँचिए, तभी कुछ हो पाएगा। चलिए अब अगले बिंदु पर मैं बात करता हूँ, जिसमें बताता हूँ विस्तार से तीसरी बिंदु को। तीसरी बिंदु में आप देखिए कि किसी भी कैंडिडेट को दोबारा से सिलेक्शन टेस्ट में बैठने का अवसर नहीं मिल रहा है, दिया जाएगा उनको। चाहे वो एक बार सिलेक्शन टेस्ट में बैठ चुके हों तब वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे, सिस्टम में उनका दोबारा से रजिस्ट्रेशन लेगा ही नहीं। और अगर वो क्लास 5 पास हो जाते हैं उसके बाद ट्राई करना चाहते हैं तब भी नहीं होगा उनके लिए।
तो ये भी शर्त दिव्यांग लोगों के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका एजुकेशन का हाल वैसे ही डामाडोल है, उनका कंटिन्यूटी वाला कोई सवाल ही नहीं बनता है। अगर उदाहरण आपको मैं दिखाया कि ग्रामीण क्षेत्र का दिव्यांग विद्यार्थी है, तो उनको ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की एजुकेशन की सुविधा नहीं है, तो उनको मजबूरी में शहर जाना पड़ता है। फिर बहुत बार उनको शहर में भी एजुकेशन लेने के लिए हॉस्टल, खाना, रहना, ये सभी चीज़ें अपने पेरेंट्स को छोड़ कर जाना उतनी कम आयु में, साथ ही स्पेशल नीड्स है, उनका स्पेशल केयर का ज़रूरत है। तो बहुत बार पेरेंट्स भी कभी उनको शहर वाले स्पेशल स्कूल में पढ़ाते हैं, कभी वापस गांव वाले स्कूल में ले आते हैं, कभी फिर दोबारा से बच्चा थोड़ा सा समझदार होता है तो फिर दोबारा स्पेशल स्कूल में किसी तरह मोटिवेट करके डालते हैं। तो ऐसे में ये शर्त दिव्यांग लोगों के लिए हटाना ही चाहिए। चौथी बिंदु पर मैं बात करता हूँ, जिसमें आप देखिएगा कि हु इज़ एलिजिबल, यानी कि इस टेस्ट के लिए एडमिशन के लिए कौन एलिजिबल होते हैं। तो हु इज़ एलिजिबल का जो कंडीशन है फॉर ऑल कैंडिडेट्स करके लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे, जो सभी कैंडिडेट के लिए लागू होगा। उसमें 4.1 जो पॉइंट है उसमें बता रहा है कि क्लास 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट को, यानी कि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल आप तभी होंगे जब आपके ज़िला में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित होगा और आप उसी ज़िला का बोनाफाइड रेसिडेंट होंगे, यानी कि उसी ज़िला का असली में निवासी होंगे, और आपका विद्यार्थी जो है वो क्लास 5 में उसी ज़िला में पढ़ना चाहिए, या फिर पिछली शर्त जो था क्लास 3, 4, 5 उसी ज़िला में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपको जो है एलिजिबल माना जाएगा। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन से ऐसा भी लगता है कि आपका बच्चा का जो है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं चाहे शहरी क्षेत्र में, तो आपका विद्यार्थी जो है क्लास 3, 4, 5 सेम स्कूल में पढ़ा हुआ होना चाहिए, सेम जिला का होना चाहिए, जहाँ पे आपके विद्यार्थी को जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिलेगा वो सेम आपके ज़िला में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय होना चाहिए। तो ऐसे में बताइए कि हमारा जो विद्यार्थी है, जो दिव्यांग विद्यार्थी है, उसको अपने ज़िला, अपने गांव में भी सुविधा नहीं है, उसको अन्य राज्यों में भी जाकर पढ़ना पड़ जाता है, अन्य राज्यों के नेशनल इंस्टीट्यूट में जाकर उनको स्पेशल स्कूल में पढ़ना पड़ जाता है, वहाँ पे रेंट पे जाकर रह के पढ़ना पड़ता है, या फिर बगल वाले जो राजधानी है या फिर अपने राज्य की जो राजधानी है वहाँ पे कुछ सुविधा मिलती है तो उस उम्मीद से वहाँ पे जाके पढ़ते हैं। अपने घर से दूर रहकर विद्यार्थी अकेले हॉस्टल में रहकर स्पेशल स्कूल के वहाँ पे पढ़ते हैं। तो ऐसे में वो ज़िला का कंडीशन कहाँ से फुलफिल कर पाएंगे सेम डिस्ट्रिक्ट का। तो जवाहर नवोदय विद्यालय को दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ज़िला का जो बाउंडेशन है उसको नहीं रखना चाहिए, साथ ही साथ अर्बन और रूरल का जो डिफरेंस है वो भी नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे तो बताया गया है कि आप अगर नज़दीकी ज़िला में पढ़ रहे हैं तो वो आपके रेसिडेंस के डिस्टेंस का जो रेडियल है वो 10 किलोमीटर के अंदर आपका वो ज़िला का बॉर्डर होना चाहिए, तभी बॉर्डर वाले स्कूल में पढ़ेंगे तभी वो एलिजिबल होंगे। तो ये भी शर्त के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों के माता पिता को फाइट करना पड़ेगा, तभी जाके उनके विद्यार्थियों का एडमिशन हो पाएगा, दिव्यांग बच्चों का एडमिशन हो पाएगा। यानी कि कुल मिला के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय समिति का जो जितना भी स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन है, नियम और शर्त, वो दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए फिट ही नहीं हो पा रहा है। जनरल एजुकेशन वाले जो
बच्चे हैं जो दिव्यांग नहीं हैं, उनके लिए नियम सर काफ़ी अच्छा लगता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र वाले विद्यार्थियों को 75% का आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन जितने भी नियम और शर्त मैं आपको बताया हूँ, एक भी जवाहर नवोदय विद्यालय के इस नियम और शर्त वाले फिल्टर से एक भी दिव्यांग बच्चा नहीं निकल पाएगा। किसी न किसी मुद्दे पे वो उलझेगा। अब देखिए आपके स्क्रीन पे जो 5वां बिंदु मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें रेसिडेंस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा अगर आपका बच्चा प्रोविजनली सेलेक्टेड होता है तो। इसमें आप जो देख पा रहे हैं, रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाना है आपके विद्यार्थी को। इसमें रूरल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, जो रेवेन्यू ऑफिसर जो आपके ब्लॉक के होंगे, ब्लॉक वाइज सीटों का बंटवारा होता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो उसमें लिखा गया है डायरेक्टली कि दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट मास्टर या कुमारी, इसमें विद्यार्थी का नाम होगा खाली जगह पे, फिर सन या डॉटर ऑफ श्री यानी कि माता पिता का नाम, स्टडीड क्लास 3, 4 एंड 5 इन, उसके बाद खाली जगह है वहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल होगा, यानी कि सेम स्कूल में कंटिन्यूटी वाला जो नियम है क्लास 3, 4, 5 का, वो इस फॉर्मेट में भी दिख रहा है। तो कैसे हो पाएगा आपके दिव्यांग विद्यार्थी के लिए? इस प्रकार का फॉर्मेट बन ही नहीं पाएगा। सेम स्कूल से आपके विद्यार्थी के लिए 3, 4 एंड 5 के लिए रूरल सर्टिफिकेट मिल ही नहीं पाएगा। जो ऐसे में आपका दिव्यांग विद्यार्थी रूरल एरिया का रह के अगर शहर में जाके जो अपने राज्य की राजधानी में जाकर कुछ सुविधाओं को पाकर वहाँ पे पढ़ रहा है क्लास 3, 4, 5, तब भी आपको रूरल वाली सुविधा जो है, जो नवोदय विद्यालय के लिए प्राथमिकता रहती है कि ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी बच्चे, टैलेंटेड बच्चे का एडमिशन लेना है। तो ऐसे में आपका दिव्यांग विद्यार्थी फिर से रिजर्वेशन में मार खाता है। तो मैं सभी बिंदुओं पर जो आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, ये किसी न किसी दिव्यांग विद्यार्थी से मेल खाता है। उनको इस प्रकार की समस्या जो मैं बता, उनको इस प्रकार की समस्या अवश्य सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फिल्टर है, इतना ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन है, जिसमें एक भी दिव्यांग विद्यार्थी का एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा। एडमिशन तो दूर की बात रही और एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात दूर की रही। और आप खुद से देख लीजिएगा इन सब बिंदुओं पर कि आपके दिव्यांग विद्यार्थी को इसका सामना करना पड़ रहा है और एप्लीकेशन फॉर्म भरने में बहुत विकट बाधा आ रही है। तो मैं सबों से अनुरोध करूंगा, जितने भी दिव्यांग विद्यार्थी के माता पिता, अभिभावक हैं, संस्थान हैं, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे अधिकारी हैं, स्वयंसेवी संस्था हैं, इन सबों से अनुरोध करूंगा कि शिक्षा मंत्री से मिलिए, अपने राज्य के मंत्री, शिक्षा मंत्री, विधायक, सांसद या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रशासन से मिलिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क कीजिए, उपायुक्त से संपर्क कीजिए, या फिर डेप्यूटी कमिश्नर जो जवाहर नवोदय विद्यालय के होते हैं उनसे इन सभी समस्याओं पर बात करिए और इनका हल निकालने का प्रयास कीजिए। क्योंकि दोबारा से रिपीटर को भी ये मौका नहीं देना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में इन्हीं सब मुद्दों पे मैं बात कर रहा था। आप सबों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा सभी पेरेंट्स को, सभी दिव्यांग विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों को, ताकि इस मुद्दे को हाईलाइट करते हुए इस समस्या से निजात मिल सके और दिव्यांग विद्यार्थी को पूरी तरह से 5% आरक्षण नामांकन में मिल सके। तो चलिए, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।